हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम HPPGT के लिए अगेन एक न्यू टॉपिक देखेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग क्या होती है और इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग के मेथड्स क्या रहेंगे हमारे पास। स्टार्टिंग करते हैं विद द इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग होती क्या है? सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं फॉरकास्टिंग वर्ड की, फॉरकास्टिंग क्या है? हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर को देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि फ्यूचर में ट्रेंड कैसा रहेगा, क्या चीज़ें चेंज होंगी। इन सबको हम क्या कहते हैं? हम फ्यूचर फॉरकास्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट जब हम इसे इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग क्या होगा कि हम जितना भी इकोनॉमिक टर्म्स है, जीडीपी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात करेंगे कि फ्यूचर में ये कैसे रहेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं हमारे, वो इन द नियर फ्यूचर कहाँ को टर्न लेंगे, क्या उनके अंदर चेंजेस आएंगे। हम ट्राई कर रहे हैं जितने हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने का, उनका फ्यूचर देखने का। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। राइट, हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस जो फ्यूचर में होंगी उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सच एज जीडीपी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। किसको यूज करके? हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं कि अभी तक कितने चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं। स्टेटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करेंगे, राइट, एंड की इंडिकेटर्स का, कि हम इंडिकेटर्स का यूज करेंगे समझने के लिए कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो किस तरफ टर्न ले रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग की, तो ये एक इकोनॉमिक प्लानिंग का फाउंडेशनल टूल है। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो किसके बेसिस पे होगी? जितना भी हम इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग करेंगे उसके बेसिस पे प्लानिंग होगी। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, बिजनेसेस हैं, वो इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, राइट। आज हम देखेंगे व्हाट आर दी मेथड्स, कोर मेथड्स क्या है हमारे पास इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के लिए, राइट। तो हम सबसे पहले अपने मेथड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव अगेन हम क्या यूज करेंगे? नंबर्स का यूज करेंगे। जितना भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा है, मॉडल्स है, मैथ है, उसका यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। या हम इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग करने के लिए अपने जो मैथमेटिकल मॉडल्स, न्यूमेरिकल डाटा, इनका यूज करेंगे। ये मेजरली डेटा ड्रिवन होता है और एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की। दैट मीन्स हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनके ओपिनियन की बात करेंगे, उनकी जजमेंट की बात करेंगे, राइट, उनके इंट्यूशन के, उनको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है, उनकी बातें करेंगे। तो इसके अंदर जितना हमारा टेक्स्ट हो गया वो आएगा, सर्वेज लिए जाएंगे और हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इंटरप्रेट करेंगे इनटू सम कॉन्टेक्स्ट कि क्या उन बातों का मतलब बनता है, एंड फ्यूचर को उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं फिर हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स को। हर एक क्वांटिटेटिव मेथड को हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन डेप्थ में। सबसे पहले इसमें हमारे पास है इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर क्या होता है? हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकल सिस्टम्स का यूज करते हैं। किस लिए? अपने वेरिएबल्स के, जो हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। तो इसके अंदर हम मेजरली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ के जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमारे जितने वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के अंदर वो किस तरह एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह चेंज हो रहे हैं, एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी वर्क टुगेदर। किस तरह हमारी इकोनॉमी के जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं इकोनॉमी को चलाने के लिए, एंड देयरफॉर हम उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे उन मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस करके। ये वर्क किस तरह करता है? ये हमारी जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ इकट्ठा करता है। इट कंबाइंस इकोनॉमिक थ्योरी विद स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल डेटा। जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, जो हमने मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बनाए,
उनका यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि हमारी जितनी भी हम इकोनॉमिक में थ्योरीज पढ़ते हैं इनको भी साथ ही कंबाइन करके हम समझते हैं कि किस तरह हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट किस तरह हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये सब हम डिफाइन करने के बाद अपने हिस्टोरिकल डेटा को पुट करते हैं एंड उसके थ्रू हम एक कुछ आंसर्स निकालते हैं दैट विल प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर। इसे हम कहते थे इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं हमारे पास, मैथ प्लस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इकट्ठे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस। अब इसमें हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट्स को देखेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एक ट्रेंड को ले लें, राइट, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो एक अपने पीक पे आता है, फिर मैच्योर होता है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। तो किसी भी हम वेरिएबल की भी अगर बात करें इकोनॉमिक्स में, तो क्या होगा, जितने हमारे डेटा पॉइंट्स रहेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री में जितने हमारे मेजर डेटा पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे वो चेंज हो रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम, उनके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह वो मूव कर रहा है, सीजनल वेरिएशंस क्या आ रही हैं, वेरिएशंस किसके किसके इन्फ्लुएंस से आ रही हैं, एंड देयरफॉर वी मेक साइकिल्स कि हाँ जी पहले ग्रो हो रहा है, पीक आएगा, मेच्योरिटी आएगी, डिक्लाइन आएगा, एंड हम उन साइकिल्स को डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग, एंड देयरफॉर हम अपने फ्यूचर की वैल्यूज, फ्यूचर के जो ट्रेंड्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल पे फोकस करते हैं, राइट, हम एक ही वेरिएबल पे फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे एनालाइज करते हैं ताकि हम ट्रेंड्स को देख सकें, सीजनल चेंजेस को समझ सकें कि एक वेरिएबल के अंदर किस तरह सीजन या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स से चेंज आ रहा है इन अ लॉन्ग पीरियड। ये वर्क किस तरह करता है, ये जितने भी हमारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करता है, जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं, जो और भी फैक्टर्स हैं जो हो सकता है हमारे वेरिएबल में चेंजेस ला रहे हो, उनको इग्नोर कर देता है, बट सिर्फ फोकस करता है हिस्टोरिकल टाइम लाइन पे। टाइम के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हैं हम कि लाइक 3 इयर्स की बात हो रही है, 3 साल उसका पीक रहा, फिर नेक्स्ट के 4 इयर्स उसने क्या किया होगा, उसका पीक रहा होगा। तो इस तरह हम टाइम सीरीज की ही बात करेंगे, इतने टाइम में इतना उसने इस स्टेज तक गया, सेकेंड टाइम पीरियड में इतने स्टेजेस को कवर किया। इस तरह हम टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस तरह चेंज हुआ है। इसके लिए जो हम कॉमन टूल्स जिनका हम यूज करते हैं वो हैं मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल सूदिंग एंड अरीमा। तो ये जो 3 हमारे मेथड्स हैं, टूल्स हैं, इनका हम यूज करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास एक रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, जो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, दे आर जो ये है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनसे एट सच इनको किसी और चीज से फर्क पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट वेरिएबल की तो जीडीपी डिपेंड करेगा कंट्री के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है। तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वो रहेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड अब हम रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। ये एज वी नो ये एक स्टेटिस्टिकल टूल ही है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाउ वन स्पेसिफिक आउटकम चेंजेस, किस तरह एक आउटकम चेंज होता है जब हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, राइट। हम अपने डिपेंडेंट फैक्टर के अंदर चेंज देख रहे हैं किस तरह आएगा जब हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, राइट। अगेन हमने बात की इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो ये होता है हमारा मेन आउटकम जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हमारे पास रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है जो हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो फैक्टर्स, जो चीज़ें
डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेंगी उन्हें हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें हमारे है एडवर्टाइजिंग की स्पेंड, हम जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिर सेल्स बढ़ेंगी, तो सेल्स हमारे पास होगी डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सिमिलरली विद वेदर एंड प्राइस, जितना प्राइस होगा उतनी हमारी सेल्स डिपेंड करेगी प्राइस के ऊपर, कम है ज़्यादा है, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हो गया प्राइस, जिस पे चीज़ें डिपेंड करेंगी, और किस पे डिपेंड करेंगी, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो चेंज होगा, वो रहेगा हमारा सेल्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं हम जब हमारी इकोनॉमी शिफ्ट करती है तो हम कुछ पैटर्न, कुछ ट्रेंड्स, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें शो होते हैं जब हमारी इकोनॉमी शिफ्ट कर रही है। जितने भी हमारा शिफ्ट होगा एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चेंजेस आएंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हमारी ब्रॉडर इकोनॉमी के अंदर हमें कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं जो दिखाते हैं, जो शो करते हैं कि हाँ जी हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 तरीके के होते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। अगर मैं बात करूं लीडिंग इंडिकेटर्स की, तो लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट, अभी मेरी इकोनॉमी शिफ्ट नहीं करी बट मुझे वो चेंज पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, शो हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें एग्जाम्पल गिवन है लाइक वेदर ऐप के अंदर पहले ही वार्निंग आ जाती है जब रेन नहीं भी होती, रेन नहीं हो रही लेकिन हमें पहले ही ऐप पे वेदर फॉरकास्ट के अंदर क्या होता है, वेदर का फॉरकास्ट आ जाता है कि हाँ जी आज बारिश होने वाली है। तो इट इज़ क्या है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है कि हमें पहले ही उसने इंडिकेट कर दिया कि बारिश हो सकती है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट होते हैं जो साथ साथ जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी शिफ्ट होगी वैसे वैसे हमारे इंडिकेटर्स शिफ्ट होंगे, राइट। जो हमारे चेंज एट द एग्जैक्ट टाइम एज द इकोनॉमी, जब हमारी इकोनॉमी चेंज होगी तो ही हमारे कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स शो अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लुकिंग आउटसाइड टू सी रेन, जो हम अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे थे रेन का, जब रेन हो रही होगी और हम देखें बाहर, जब भी हम बाहर देखेंगे तो व्हाट विल सी, रेनिंग। जब हमें वो रेनिंग दिख रही है कि हाँ जी रेनिंग हो रही है, दैट सिंपली मीन्स कि हाँ जी रेन हुई है। सेम टाइम पे जब इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है तभी हमें इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर्स। अब लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जब हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई, जब हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली शिफ्ट कर चुकी है उसके बाद जो सिग्नल्स, जो इंडिकेटर्स दिखेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना रेन वाला ही बात लेके चलते हैं तो रेन होने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं वी सी रोड्स पे पानी है, पडल्स बने हुए हैं, राइट। तो क्या है, इसका मतलब बारिश हुई थी। दैट इज हाउ लैगिंग इंडिकेटर्स वो के बाद में, जब हमारी इकोनॉमी शिफ्ट कर चुकी है उसके बाद में शो अप करेंगे। इसका हमारा एक और एग्जांपल हो सकता है स्टॉक मार्केट। जब हमारा कोई भी मेजर चेंज आता है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो उसके बाद हमारा स्टॉक मार्केट अगले ही उस दिन या फिर सेम डे, जब भी हमारी टाइमिंग होगी मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट करता है, चेंज करता है इन अकॉर्डेंस टू दी जो भी हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में शिफ्ट आया है, तो वो भी एक हमारा लैगिंग इंडिकेटर है। तो इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगेन हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा इन कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, इंडिकेटर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या कहता है, इसमें हम बात करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इकोनॉमी के अंदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री है वो कुछ आउटपुट क्रिएट कर रही है, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, उसके लिए वो इनपुट है, राइट। इनपुट एंड आउटपुट, एंड दैट इज हाउ हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं दे आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। एंड देयरफॉर जब भी हमारी एक इंडस्ट्री के अंदर चेंज आएगा तो एक चेन इफेक्ट होगा जो कि बाकियों को भी अफेक्ट करेगा, राइट। इस मेथड के अंदर हम बात करते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा
इंटर रिलेटेड कनेक्शन है बिटवीन द डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स, हम बात करते हैं नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस की, कि डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हैं जिनके नेटवर्क्स हैं, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स, है ना। और जैसे ही एक इंडस्ट्री के अंदर चेंज आएगा, एक डोमिनो इफेक्ट होगा, चेन इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, बाकी इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होंगी। द बिग आइडिया, इसके अंदर हम बात करते हैं द बिग आइडिया की, कि एक जो इंडस्ट्री है वो कभी भी अकेले काम नहीं कर रही, वो काम कर रही है सारी इंडस्ट्रीज को साथ लेके। क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट, एक जो हमारी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट, वो दूसरी के लिए इनपुट है। तो नो इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन अ वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस चेंज होने से हमारी फूड ग्रेन्स मार्केट जो है उनमें भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। अगर हम ग्रोसरीज लेने जाएंगे उनके भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, सारे ही। क्योंकि हमारी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही क्या कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचा पा रही हैं। एंड जैसे ही हमारा एक इंडस्ट्री में प्राइसेस चेंज होंगे, सारी की सारी इंडस्ट्रीज के प्राइसेस चेंज होंगे, डोमिनो इफेक्ट होगा, एंड वन इंडस्ट्री अफेक्ट्स दी अदर। ये हमने बात की थी सारे क्वांटिटेटिव की। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स की, कि हम जब बात करते हैं ओपिनियंस की, लोगों की, तब हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमारे पास 3 रहेंगी, डेल्फी मेथड, सर्वे, फील्ड सर्वेज एंड एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस। डेल्फी मेथड इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्फी मेथड होता क्या है? डेल्फी मेथड होता है जहां पे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हमारे एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वो डिफरेंट क्वेश्चंस पुट करेंगे, डिफरेंट आंसर्स देंगे, एक दूसरे के साथ उनकी डिस्कशंस होंगी, मल्टीपल राउंड्स के क्वेश्चनर्स होंगे, जिसके बाद वो एक फाइनल फॉरकास्ट प्रिपेयर करेंगे, एक फाइनल कॉन्सेंसस पे पहुंचेंगे आफ्टर अ मल्टीपल राउंड ऑफ देयर क्वेश्चनर्स एंड डिस्कशन, राइट। तो हमारा एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है इसके अंदर, जो बैठेगा टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह इकोनॉमी में आगे चेंजेस देखने वाले हैं, या फिर हम किस तरह प्रिडिक्ट करेंगे वो बैठ के इकोनॉमी को, कि हाँ जी ये चीज़ें हो सकती हैं इकोनॉमी के अंदर, एंड दे विल डिस्कस इट अंटिल दे रीच अ कॉन्सेंसस। वो सब मिलके जब तक एक फाइनल अपना ड्राफ्ट नहीं बना लेते, तब तक उनकी डिस्कशंस, उनके क्वेश्चनर्स चलते रहेंगे। इसे हम कहते हैं डेल्फी मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फील्ड सर्वेज एंड ओपिनियन पोल्स। हम जाके अपनी कॉमन पब्लिक से, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनसे क्या करेंगे, उनके पास जाके फील्ड सर्वे करेंगे, उनके पास जाके ओपिनियन पोल्स लेंगे कि उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन में, अपने उनके इंटेंशंस क्या रहेंगी उनकी बाइंग की, या फिर उनकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की इंटेंशंस क्या रहेंगी, उनके प्लान्स क्या रहेंगे, टू अंडरस्टैंड कि उनकी डिमांड्स कैसी रहने वाली है। उनकी डिमांड्स के बेसिस पे हम फिर क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस। एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लोग हैं, उनके हम ओपिनियंस के बारे में पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक, कि हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेस, हम किस तरह आगे प्लानिंग करने वाले हैं, फॉरकास्टिंग करेंगे, यूजिंग द ओपिनियंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके जो जजमेंट है, उनके बेसिस पे हम फ्यूचर फॉरकास्ट करेंगे, राइट। ये हो जाता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन अपना क्या कहते हैं फॉरकास्टिंग, इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग एंड द मेथड जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग करते हैं। लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। Which economic forecasting approach relies on numerical data and mathematical models, making it strictly data driven? Qualitative, judgmental, quantitative और Delphi method? इसका राइट आंसर है क्वांटिटेटिव मेथड्स। जितना भी हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उनके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल डाटा रहता है, दैट इज ओनली डेटा ड्रिवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ एन एनालिस्ट वांट्स टू फोरकास्ट अ प्राइमरी आउटकम, एक एनालिस्ट है जिससे क्या करना है, प्राइमरी आउटकम को फोरकास्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल टोटल सेल्स या फिर जीडीपी की ग्रोथ, बाय इवेल्युएटिंग हाउ इट रिएक्ट्स व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक एडवर्टाइजिंग स्पेंड और वेदर चेंज, और विच स्टैटिस्टिकल टूल आर दे यूजिंग, राइट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स, जीडीपी की ग्रोथ, हम इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, फोरकास्ट करना चाहते हैं यूजिंग आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। हमारे पास अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो इसका राइट आंसर होगा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ दे इंटरैक्ट, हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, एंड किस तरह हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वांटिटेटिव मेथड लुक्स स्ट्रिक्टली एट अ सिंगल वेरिएबल। कौन सा ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड है जो सिंगल वेरिएबल की ही बात करता है, for a long period of time to find patterns like trends or seasonality while completely ignoring outside factors। तो हमने जब बात की थी किसकी, टाइम सीरीज एनालिसिस की, तो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल को फुल फोकस के साथ समझते हैं, पढ़ते हैं, उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं, ट्रेंड्स क्या रहा है, सीजनैलिटी क्या है उसकी, एंड हम काफ़ी सारे जो हमारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। मेजर फैक्टर हमारा टाइम रहता है, हिस्टोरिकल डेटा रहता है, एंड एक सिंगल वेरिएबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सडन स्पाइक इन बिल्डिंग परमिट्स और अ ड्रॉप इन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अकर्स बिफोर द ब्रॉडर इकोनॉमी शिफ्ट। क्या है, बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट हम बात कर रहे हैं, हमारे जो सडन स्पाइक हो जाएगी बिल्डिंग के परमिट्स के अंदर या फिर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर ड्रॉप होगा, तो ये क्यों हो रहे हैं, बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट्स, बिफोर द इकोनॉमी शिफ्ट्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन दीज अलर्ट फंक्शंस आर, ये कौन से हमारे इंडिकेटर्स रहेंगे, लैगिंग, कोइंसिडेंट, लीडिंग और सब्जेक्टिव। तो हमने जब बात की थी हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स की, तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, जो पहले शो होते हैं, कोइंसिडेंट हैं जो साथ साथ शो अप करते हैं, एंड लैगिंग हैं जो आफ्टर दी हमारा इकोनॉमी शिफ्ट हो चुकी है आफ्टर आते हैं वो। तो इसका राइट आंसर होगा लीडिंग इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन हिस्टोरिकल डेटा इज मिसिंग और इररेलेवेंट, हमारा हिस्टोरिकल डेटा जो है वो मिसिंग है या फिर इररेलेवेंट है, अ कंपनी कैन यूज अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक। कंपनी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करेगी, वेयर अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्ड टू मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनेयर, जहाँ पे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर्स एंड डिस्कशंस करेंगे, अंटिल अ कंसेंसस इज रीच्ड, जब तक वो एक कंसेंसस नहीं बना लेते, एक फाइनल अपना ड्राफ्ट नहीं बना लेते। दिस क्वालिटेटिव मेथड इज कॉल्ड, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में हमने यही बात की थी क्या, कि हम अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे, अंटिल दे रीच अ फाइनल कंसेंसस, जिसके बाद वो अपना प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर, राइट। तो इसका आंसर होगा डेल्फी मेथड। आई होप समझ आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।